ओके, हेलो एवरीवन, सभी को फिर से गुड इवनिंग। तो जैसा आप सभी को पता है, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे थे, पॉलिनोमियल। और इसको हिंदी में बहुपद कहते हैं, लेकिन आपका इंग्लिश मीडियम का अच्छा सीधे पॉलिनोमियल ही कहना है आपको, ठीक है। चलिए, पोल में कैसे आंसर करना है आपको पता है। तो देखते हैं लास्ट क्लास में क्या सीखा था। तो लास्ट क्लास में हमने पॉलिनोमियल को उनके नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पर डिवाइड करके पढ़ा था, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। तो आप कहोगे सर जनरली बहुत टाइप कह सकते हैं इसमें तो टर्म्स के बेसिस पे, लेकिन जनरली जो हमारे सिलेबस में जो हमें पता होना चाहिए नाम, वो पता होना चाहिए मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। मोनोमियल कहने का मतलब ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म रहे, ठीक है, एक टर्म वाले को मोनोमियल कहेंगे। बाइनोमियल मतलब दो टर्म होना चाहिए, ट्राइनोमियल कहने का मतलब तीन टर्म होना चाहिए। तो सिंपली आप कह सकते हो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे हम उसका नाम रख देते हैं मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। एक टर्म में मोनोमियल, दो में बाइनोमियल, तीन में ट्राइनोमियल। अब अगर तीन से ज्यादा टर्म रहेगा तो कुछ फिक्स तो नहीं है ना सर, अगर तीन टर्म से ज्यादा रहे, चार टर्म, पांच टर्म, छह टर्म, 10 टर्म, अगर ज्यादा रहेगा तो सीधे आप पॉलिनोमियल ही कह देना उसको, उसको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं करना। इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट बताया था, जितने भी मोनोमियल होंगे, जितने भी बाइनोमियल होंगे और जितने भी ट्राइनोमियल होंगे, तो सारा मोनोमियल, सारा बाइनोमियल, सारा ट्राइनोमियल भी पॉलिनोमियल के ही टाइप है, तो वो पॉलिनोमियल भी कहेंगे। जैसे अगर मैं लिख दूं यहाँ पर 2x, तो इसमें सिर्फ एक टर्म है 2x, तो आपको सर ये एक मोनोमियल है और साथ के साथ इसको हम पॉलिनोमियल भी कहेंगे। 2x क्या है, एक मोनोमियल है और इसको पॉलिनोमियल भी कहेंगे। अगर मैं लिख दूं 3x + 9, तो यहाँ पर दिख रहा है सर दो टर्म, ठीक है, एक और दो टर्म, तो इसको बाइनोमियल कह देंगे और इसको पॉलिनोमियल भी कहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं लिख दूं 9x² - 7y + 8, तो यहाँ पर दिख रहा है सर तीन टर्म, तो तीन टर्म में इसको ट्राइनोमियल कह देंगे, ठीक है, ट्राइनोमियल कहेंगे। और ये ट्राइनोमियल भी एक पॉलिनोमियल ही है, ठीक है, तीन से ज्यादा रहेगा तो सीधे पॉलिनोमियल कह देना, ठीक है। चलिए, तो इसी में बेस्ट एक क्वेश्चन करते हैं, रिकॉल क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल सा होगा। बस आपको पहचानना है कि एक पॉलिनोमियल दिया गया है, फाइंड द टाइप ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। तो एक पॉलिनोमियल देकर आपसे पूछा गया है कि इसका टाइप क्या है, क्या ये मोनोमियल है, क्या ये बाइनोमियल है, क्या ट्राइनोमियल है, या फिर इसको हम पॉलिनोमियल ही कहेंगे सिंपली, ठीक है। आप बताओ, आपका चैट बंद है अभी, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है, ठीक है। रिकॉल क्वेश्चन, यहाँ पर क्या लिखा गया है, एक्सप्रेशन जो लिखा गया है वो लिखा गया है 5m² माइनस का 3m प्लस का n माइनस का 1। नंबर ऑफ टर्म्स देखिए, कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, मोनोमियल होगा, बाइनोमियल होगा, ट्राइनोमियल होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। सोच कर आंसर करें। टोटल मेरे पास 4 आंसर आए हैं अभी तक, 4 आंसर, या एक आंसर तो बिल्कुल अजीब सा आया है जो कभी हो ही नहीं सकता। देखो, कुछ आंसर तो बहुत ही इलॉजिकल से ऑप्शन होते हैं जो कभी हो ही नहीं सकता, उसको आप लोग कैसे सिलेक्ट करते हो मुझे नहीं समझ में आता। मतलब आप इससे क्लियर है कि आप सिर्फ गेस कर लेते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता कि आपका आंसर सही हो रहा है कि गलत हो रहा है। मैं सभी को नहीं कह रहा, है ना। तो कुछ बच्चे जो बस गेस करते हो ना, वो ध्यान दीजिए, इस तरीके से आपका डेटा खराब होता है ना। गलतियां हो सकती हैं, गलतियां से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस तरीके से जो बिल्कुल इलॉजिकल है वो आंसर तो नहीं करिए कम से कम, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर टोटल 7 आंसर आ चुके हैं। अभी भी क्लास में 4 बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया है। क्या बताना है सर, इसमें क्या बताना है? लास्ट 15 सेकंड रुकेंगे, 15 सेकंड और, 15 सेकंड और। कुछ बच्चे अभी ज्वाइन कर रहे हो। देखो, इससे क्या होता है, आपका एक लॉस होता है कि आपका रिकॉल मिस होता है, कुछ रिवीजन मिस होता है, ठीक है। तो टाइम पर ज्वाइन करिए ना, टाइम पर ज्वाइन करिए। लास्ट 5 सेकंड रुक रहे हैं इस पोल को करने के लिए। 5, 4, 3, 2, 1। चलो, इस पोल को मैं एंड कर रहा हूं, और इस क्वेश्चन को अगर डिस्कस करें, ऐसे आंसर मोस्टली सभी का आया है। तो यहाँ पर करना क्या है, सिर्फ आपको नंबर ऑफ टर्म्स को काउंटिंग करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं है, बस काउंट करना है। तो एक्सप्रेशन क्या लिखा गया था, आपका एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पर, तो लिखा गया है 5m² माइनस का 3m प्लस का n माइनस का 1, ठीक है। ये आपको पता है टर्म्स जो होते हैं, अगर मुझे काउंटिंग करना हो तो टर्म्स होता है सर प्लस या माइनस साइन के थोड़ा सेपरेट होते हैं, एक टर्म दूसरे टर्म से। तो एक माइनस का साइन मुझे यहाँ दिख रहा है, एक प्लस का साइन मुझे यहाँ दिख रहा है, एक माइनस का साइन यहाँ दिख रहा है। अगर कोई आपसे पूछे कि टर्म्स कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो आप इसको काउंट करिएगा। आपको दिख रहा है सर एक टर्म यहाँ पर दिखा, दूसरा टर्म मुझे ये 3m दिखा, या माइनस का 3m कहेंगे इसको। तो अगला टर्म मुझे n दिख रहा है, ठीक है, n दिखा।
और एक टर्म और मुझे दिख रहा है ये 1, ठीक है। टोटल मेरे पास 4 टर्म दिख रहे हैं। तो इसको हम अच्छा एक आंसर आया था मोनोमियल, जो मैं बोल भी रहा था, ठीक है। मोनोमियल कैसे हो सकता है? मोनोमियल मतलब एक पद हिंदी में भी दिख रहा है, ठीक है, जिसमें एक पद हो। इसमें एक पद कहाँ दिख रहा है, एक टर्म कहाँ दिख रहा है, ठीक है। आपको सर इसमें तो 4 टर्म है, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने? 4 टर्म्स है, ठीक है, 4 टर्म्स। तो इसको हम मोनोमियल कैसे कह सकते हैं? मोनोमियल में एक टर्म होता है, अभी बताया था। बाइनोमियल सर मतलब 2 आपकी टर्म, वॉइस तो नहीं भी आ नहीं होगा। ट्राइनोमियल मतलब 3 टर्म, तो 3 टर्म भी तो नहीं है, इसमें 4 टर्म है। तो आपको सर ना ही मोनोमियल है, ना ही बाइनोमियल है, ना ही ट्राइनोमियल है। तो सीधे आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। मोनोमियल में एक टर्म होता है, बाइनोमियल में 2 होता है, ट्राइनोमियल में 3 होता है। और यह क्या है, अगर कोई आपसे पूछे तो आप इसको कहोगे सर ये एक जनरल पॉलिनोमियल ही है, ठीक है। सिंपली आप इसको नाम दे दोगे पॉलिनोमियल, क्योंकि मैंने बता रखा है कि एक से ज्यादा टर्म अगर रहेगा तो पॉलिनोमियल कह देना, ठीक है। सिंपल, समझ में आया? बताइए, क्लियर हुआ? तो नंबर ऑफ टर्म्स 4 थे, तो इसमें मोनोमियल बाइनोमियल ट्राइनोमियल का कोई सवाल नहीं है। मोनोमियल में एक टर्म, बाइनोमियल में 2 टर्म, ट्राइनोमियल में 3 टर्म, सीधे आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इसमें भी 2-3 बच्चों का आंसर गलत था, जो कि नहीं होना चाहिए। और स्पेशली ऑप्शन है तो किसी का आंसर नहीं आना चाहिए था, एक आंसर आया था, कोई बात नहीं। चलो यहाँ पर आपका आते हैं आज के टॉपिक पर। देखो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वॉइस नहीं आ रही, एक बार लेफ्ट करके ज्वाइन करके चेक करोगे अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम हो रही तो। अच्छा पोल नहीं ओपन हो रहा था, कोई बात नहीं, चैट में आंसर दिया ना आपने। लेफ्ट करके ज्वाइन करो अगर आवाज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी बच्चे बताओ सही से आ रही है क्या आवाज? आवाज आ रही है क्लियर? यस बाकी बच्चे बताइए, ठीक है। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मोनोमियल से पोलिनोमियल। जनरली हमें सीखना क्या है? पोलोनोमियल से पोलिनोमियल सीखना है, ठीक है। पोलिनोमियल से पोलिनोमियल मल्टीप्लाई करना सीखना है, ठीक है। तो उसको एक एक स्टेप में सीखेंगे। पहले हम एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से डिवाइड मल्टीप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बेसिक सा है, कुछ चीजें पहले भी आपने पढ़ रखी है। इसमें आप क्या बोलोगे? पहले आप इतना ध्यान रखिए, सर हम 4 अगर कोई एक नंबर लिखा रहे तो 4 को आप लिख सकते हो 2 × 2, ठीक है। अगर 2 × 2 लिखा हुआ है तो आप इसको कहते हो सर 2 लिखकर इसका पावर 2 लगा देते हैं, 2 की पावर 2 लगाते हैं, 2 स्क्वायर कर देते हैं। अगर मैं लिख रहा हूँ 3 × 3 × 3 × 3, तो यहाँ बोलोगे सर 3 को आपने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ बोलोगे सर 3 की पावर 4 आ जाएगा। अगर मैं लिख रहा हूँ 2 × 2 × 2, तो 2 × 2 × 2 कहने का मतलब क्या हुआ? 2 की पावर कितना लगाओगे, बस इतना बता दो। 2 की पावर कितना आएगा? 3 आएगा। आपको सीधे पता था 2 को अगर 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 की पावर 3 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर वेरिएबल को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो वेरिएबल में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर मैं x को x से मल्टीप्लाई करूं, तो ये क्यों सिखा रहा हूं? क्योंकि x क्या है? एक मोनोमियल ही तो है x। अगर एक मोनोमियल x है, एक और x है, तो x को अगर मैं x से गुना करूं तो क्या मिलेगा? x की पावर 2 मिल जाएगा, ठीक है। अगर मैं x को 3 बार मल्टीप्लाई करूं, x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो ये क्या मिलेगा? सर x इंटू एक्स, इसका मतलब x को 3 बार मल्टीप्लाई किया तो x की पावर 3 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसको मिटाता हूँ, समझो। अगर मैं ऐसा लिख दिया, ये आंसर आप लोग मुझे देना, x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू एक्स, तो इसका आंसर क्या बोलोगे आप? x की पावर कितनी आएगी बताओ? बस पावर बता दो यहाँ पर, बाकी तो मुझे पता है आप लोग कर लोगे। x की पावर कितनी आएगी? 5 आपको पता है, x को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 1 आपको काउंट करना है, 1 2 3 4 5, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 5 आपका, ठीक है। उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ x की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 3, इसको क्या बोलोगे? x की पावर 7 इंटू एक्स की पावर 3, इसको क्या बोलेंगे? अब यहाँ पर x की पावर 7 कहने का मतलब था 7 बार इसको मल्टीप्लाई किया, 3 बार इसको मल्टीप्लाई किया। अब इसको सीधे ओपन करके नहीं करेंगे, सीधे लिखेंगे x और 7 और 3 को ऐड करेंगे, 7 और 3 को ऐड करेंगे, यहाँ पर 10 लिख देंगे। एक रूल आपको पता है, a की पावर m इंटू a की पावर n, तो अगर बेस सेम है तो पावर को हम लोग ऐड कर देते हैं, m प्लस n, ठीक है। ये रूल को यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको यूज करते रहना जब यहाँ पर भी जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर मैं एक और क्वेश्चन पूछ लूँ आपको, अगर मैं पूछ रहा हूँ 2x की पावर 17 इंटू एक्स की पावर 13, इसको बताओ इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? एक मोनोमियल से एक मोनोमियल से मल्टीप्लाई करें, 30 पावर 30 आएगा बिल्कुल। यहाँ पर लिखेंगे 2 तो है सर, यहाँ पर 2 लिख दिया। एक्स की पावर कितना है? यहाँ देखो एक्स की पावर 17 है, ठीक है, एक्स की पावर 17 है, यहाँ एक्स की पावर 13 है, तो सीधे सीधे बोलेंगे सर एक्स की पावर कितना आएगा? 17 और 13 को ऐड कर दीजिए, 17 और 13 को जोड़ोगे तो आपको 30 मिल जाएगा, ठीक है। तो 2x की पावर 30 आ जाएगा, क्लियर। अगर मैं लिख रहा हूँ एक्स इंटू वाई,
तो एक्स इंटू वाई कहने का मतलब एक्स वाई आ जाएगा, ठीक है। एक्स इंटू वाई कहने का मतलब एक्स वाई, बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो आप सिंपली उसको हटा दीजिए, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, अगर मैं लिखा ए स्क्वायर इंटू बी इंटू सी का पावर 3, तो इसको क्या बोलेंगे सर? अगर ऐसा मल्टीप्लीकेशन है तो बस मल्टीप्लाई का साइन हटा दो, यहाँ पर मिल जाएगा सर ए स्क्वायर बी सी की पावर 3, क्या आंसर आ जाएगा? तो ये भी समझ लिया आपने, अगर कभी ऐसा लिखा रहे तो ऐसा लिख लोगे। बताइए, यस सर। एम इंटू एन को क्या लिखेंगे? एम इंटू एन को क्या लिखेंगे? एम एन लिख देंगे, ठीक है, एम एन लिख देंगे। ये तो काफी आसान है, बस मल्टीप्लाई का साइन हटाना है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ 3x² इंटू 5x की पावर 4, इसका आंसर क्या आएगा? तो यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है सर कुछ ऐसा मोनोमियल, एक मोनोमियल 3x² है, एक मोनोमियल 5x4 है, पहले नंबर को मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है नंबर 3, यहाँ पर 5, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले, तो 3 को 5 से मल्टीप्लाई करके आपको मिल जाएगा 15, ठीक है। अब दिख रहा है सर x² को मल्टीप्लाई करना है x की पावर 4 से, तो x² अगर x4 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा? x² और x4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? x की पावर 6 मिल जाएगा, ठीक है। पावर जो होएगा ऐड हो जाएगा, पावर 2 पावर 4 ऐड हो जाएगा, पावर 6 मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा? 15x की पावर 6। क्लियर? बताइए। चलो एक बहुत कॉमन सा जो डाउट होता है आपका उसको भी क्लियर कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखो क्या लिखा गया है, आपने बोला सर x को अगर मैं x से मल्टीप्लाई करूं, मल्टीप्लीकेशन एडिशन में कई बार कंफ्यूज होते हो आप लोग, ठीक है। आपको क्या बोला गया? सर x और x को मल्टीप्लाई किया, तो x में x को मल्टीप्लाई करके x की पावर 2 लगा देंगे। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया था, अगर मैं x को x से ऐड करूं, x और x को अगर मुझे ऐड करना हो तो ऐड करके क्या बोलते हैं, ये आपने सीखा था पहले भी, लाइक टर्म्स को ऐड करना। तो x और x को ऐड करेंगे तो x प्लस x आपको मिल जाएगा 2x, ठीक है, क्योंकि x कहने का मतलब 1x हुआ और ये भी 1x हुआ, तो 1 से 1 ऐड होगा, आपको मिल जाएगा 2। और एडिशन में कुछ भी वेरिएबल चेंज नहीं होता, अगर लाइक टर्म है तो ऐड हो जाएंगे, x प्लस x मिलेगा। जैसे 5 पेन 2 पेन आपका मिल रहा था 7 पेन, ठीक है, तो आपको सर x प्लस x 2x मिलेगा। इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को? इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करके रखिएगा, कंफ्यूज मत करना इसमें, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखूं, चलो अगर मैं लिख रहा हूं ये m इंटू एम इंटू एम, तो यहां पर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास m की पावर 3, ऑप्शन नंबर बी है आपके पास 3m, क्या आएगा? ए है ना, आपको सर m इंटू एम मतलब m को 3 बार मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो m की पावर 3 आ जाएगा, 3m नहीं लिखना। अगर मैं 3m चाहता हूं आंसर, तो आप बोलो सर m को 3 बार अगर ऐड करेंगे, m प्लस m, ठीक है, अगर m को 3 बार ऐड करेंगे तो आपको सर m कितना आएगा? ये 3m आ जाएगा, ठीक है, ये 3m आ जाएगा। क्लियर? समझ में आया? दोनों में डिफरेंस है, एडिशन में और मल्टीप्लीकेशन में, दोनों में अंतर है। अगर मैं लिख रहा हूँ ए इंटू ए, चलो ऐसा लिख रहा हूँ 2a इंटू ए इंटू ए, तो इसका आंसर कितना आएगा? 2a इंटू ए इंटू ए। तो आप इसको बोलोगे सर नंबर तो बस 2 है, नंबर तो 2 है, इसके अलावा तो कोई नंबर है नहीं, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब a कितने बार आया? 1 2 3, सभी मल्टीप्लाई में है, तो इसको लिख देंगे सर 2a की पावर 3, 2a की पावर 3। और यहाँ पर अगर मैं लिख रहा हूँ 2a प्लस ए प्लस ए, तो इसका आंसर क्या बोलोगे? 2a प्लस ए प्लस ए। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 2a में a ऐड किया, इन दोनों को ऐड किया तो 3a मिल जाएगा, ठीक है। 3a प्लस a करेंगे 4a मिल जाएगा, ठीक है, तो ये मिल जाएगा 4a, ठीक है, तो ये मिल रहा है आपका 4a। क्लियर? दोनों में अंतर है ना, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, ठीक है। तो एक मिल रहा है 2a इंटू ए इंटू ए 2a क्यूब, और एक मिल रहा है 4a, ठीक है, दोनों में डिफरेंस ध्यान रखिएगा। मल्टीप्लिकेशन में पावर आएगा, एडिशन में इस तरीके से आएगा, ठीक है। चलिए अगर मैं कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछता हूँ, x को 5 से मल्टीप्लाई करिए, एक वेरिएबल को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना, तो आपको पता है कि सर मैं 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूं चाहे 3 को 2 से मल्टीप्लाई करूं, नंबर सेम आता है, 6 आता है। तो मल्टीप्लिकेशन में हम टर्म्स को या फिर जिसको मल्टीप्लाई करना है उसको ऑर्डर चेंज कर सकते हैं। तो x को 5 से मल्टीप्लाई करना, ये मतलब होगा सर 5 को x से मल्टीप्लाई करना, दोनों सेम होगा। और 5 को x से मल्टीप्लाई करने का मतलब 5x लिख देंगे, ठीक है, x5 नहीं लिखते, लिखना अजीब सा लगता है, x5 नहीं लिखते, ठीक है, ये नहीं लिखना होता है, ठीक है, ये 5x लिखना होगा, ठीक है। लेकिन मैं x को 5 से जोड़ना चाहूं, अगर मैं ऐड करना चाहूं तो ऐड होगा क्या, ये बताइए? x और 5 ऐड हो पाएगा? आप कहोगे सर ये अनलाइक टर्म है,
अनलाइक टर्म कभी ऐड नहीं होते, ठीक है। तो ये ऐड नहीं होगा, जैसे लिखा गया है ये गलत नहीं है कुछ, लेकिन आप कहोगे सर ये x+5 का x+5 ही रहेगा, ये ऐड नहीं होगा, कांट बी एडेड, ठीक है। x में 5 को नहीं ऐड कर सकते। मल्टीप्लाई आप सभी को कर सकते हो, मैंने क्या बोला, मल्टीप्लाई आप सभी को कर सकते हो, कैसा भी टर्म रहे, लेकिन ऐड हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होते हैं, सिर्फ लाइक टर्म्स को ही ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आप एक्स वाई जेड को ऐड नहीं कर सकते, x+y+z लिखा गया तो x+y+z ही रहेगा, ये ऐड होके कुछ सिंप्लीफाई नहीं होगा। लेकिन x × y × z लिखा हुआ है, तो इसका आंसर बताओगे मुझे, इसका आंसर क्या बोलेंगे, मतलब सिंप्लीफाई फॉर्म में क्या लिखेंगे, एक्स वाई जेड को x × y × z है, तो आप कहोगे सर ये बस मल्टीप्लाई का जो साइन है इसको हटा दीजिए, ठीक है, और तो कुछ कर नहीं सकते इसमें, तो इसको लिख देंगे x y z, ठीक है। तो ये हमारा आ जाएगा x y z। फैक्टर में भी आपको सिखाया था ये चीज, तो ठीक है ना, जब फैक्टर पढ़ा रहे थे वहां भी आपको बताया था कि x × y × z x y z दे देगा, ठीक है। सारी चीज रिलेटेड होती है, कुछ चीज ऐसा भी है जो आपने पहले पढ़ रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कुछ ऐसा ले रहा हूँ, एक मोनोमियल है मेरे पास 4x और एक मोनोमियल मेरे पास 5x। तो 4x को अगर मैं 5x से मल्टीप्लाई करना चाहूँ तो क्या आंसर आएगा, 4x को अगर मैं 5x से मल्टीप्लाई करना चाहूँ क्या आंसर आएगा, बताइए। आंसर आप लोग बताओ, पहले आप लोग ट्राई करो, मैं फिर कर दूंगा। इसका रूल सिंपल सा ये है सर, पहले नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए। 10 10 कैसे आ रहा है, 4 और 5 को मल्टीप्लाई करिए ना, 10 कैसे आ गया, 9 कैसे आ गया, यहाँ ऐड करने बोला, यहाँ पर मल्टीप्लाई करने बोला। अगर मैं 4 को 5 से मल्टीप्लाई करना बोलूं और आप 9 कह रहे हो, तो आप सोचो आप क्या कर रहे हो, ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई करके आप 9 बोल रहे हो, तो फिर तो आपका बहुत बड़ा इशू हो रहा है, ठीक है। 4 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए ना, आपको ऐड नहीं करना है, तो 4 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, 4 5 जा 20, ठीक है। उसके बाद x को x से मल्टीप्लाई करिए, तो x को x से मल्टीप्लाई करना आपको पता है, x × x कितना देगा, x × x आपका दे देगा x⁻², ठीक है। तो मिल जाएगा x⁻², सिंपल। ये सारी चीज यूज करेंगे आगे, इसलिए इतना डिटेल में आपको सिखा रहा हूँ, आगे बहुत बड़ा बड़ा मल्टीप्लिकेशन भी सीखेंगे, ठीक है। चलो, तो 4x × 5x आ गया आपका 20x²। अगला क्वेश्चन करके बताओ मुझे, इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए, क्वेश्चन नंबर 2, -11y(x) -xz। अब देखो यहाँ पर साइन का मल्टीप्लिकेशन, साइन का अगर मल्टीप्लिकेशन आए तो यहाँ पर आपको याद रखना है सर, एक पॉजिटिव साइन दूसरे पॉजिटिव साइन से जब मल्टीप्लाई होता है तो आपका पॉजिटिव आता है, साइन का मल्टीप्लिकेशन आपको पता होना चाहिए। एक नेगेटिव साइन दूसरे नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई होकर के भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। और एक पॉजिटिव नंबर हो और एक नेगेटिव नंबर हो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से जब मल्टीप्लाई होगा तभी आपका नेगेटिव मिलने वाला है, ठीक है। अपोजिट साइन में नेगेटिव मिलता है। तो यहाँ पर आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो सबसे पहले तो साइन मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर सर आपको बताया था 11x कि माइनस साइन का जोड़ा बना बनाकर उसको कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो एक माइनस का साइन यहाँ दिख रहा है, एक माइनस का साइन यहाँ दिख रहा है, तो ये माइनस का साइन इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा सबसे पहले, तो माइनस और माइनस तो प्लस मिल गया, ठीक है। अब बोलो सर यहाँ पर तो प्लस आ गया, ठीक है, लिखने की जरूरत भी नहीं थी प्लस साइन। नंबर सिर्फ और सिर्फ 11 है, 11 के अलावा कोई नंबर है ही नहीं जिसको हम 11 से मल्टीप्लाई करें, तो 11 है तो मैं 11 ही लिख देता हूँ, 11 लिख दिया, ठीक है। नंबर तो और तो कोई है ही नहीं। उसके बाद वेरिएबल देखिए, तो वेरिएबल है यहाँ पर x y और एक्स जेड, तो यहाँ पर लिख लो एक्स वाई, ऐसा सोचो, और गुना में एक्स जेड, ठीक है, एक्स वाई इंटू एक्स जेड। तो इसको लिखेंगे सर x इंटू एक्स, एक्स जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x इंटू एक्स तो मिल जाएगा x⁻², 2 बार x को मल्टीप्लाई किया x⁻², और एक बार y है एक बार z है, तो यहाँ लिख देगा y z, तो सीधे सीधे मिलेगा 11x² yz। तो आंसर क्या मिल रहा है आपका, 11x² yz। अगर कोई भी डाउट है तो बता दो, अगर क्लियर तो बस लिस्ट लिख के बता दो। आसान लग रहा है, क्लियर है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें, यस बहुत ही सर। आसान है, ठीक है। तो माइनस माइनस का गुना किया इसलिए प्लस आ गया, और एक्स एक्स से गुना होकर x² आया, और y z तो था ही, ठीक है, y z आ गया। चलिए और भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, पहला क्वेश्चन ये देखिए, एक बार में एक ही क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, xy इंटू 5x इंटू -3z, ठीक है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो पहले तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, साइन को देखता हूँ। तो यहाँ पर आप बोलोगे सर पहला xy जो है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर एक दिख रहा है, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ दिख रहा है, ठीक है। एक माइनस का साइन मुझे यहाँ दिखा, और माइनस का साइन कहीं है क्या, इसका माइनस का साइन और कहीं पर है, तो आपको सर जो आंसर आएगा, माइनस का अकेला एक ही जगह पर साइन है, तो जो भी आंसर आएगा
वो माइनस साइन के साथ ही आएगा, तो आंसर तो नेगेटिव आने वाला है, तो यहाँ पर माइनस का साइन लगा दिया, ठीक है, क्योंकि और कोई माइनस का साइन है नहीं जिसके साथ मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाए, ठीक है। उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई कीजिए, तो नंबर मुझे कौन कौन सा दिख रहा है, तो एक नंबर मुझे दिख रहा है 5 और एक नंबर मुझे दिख रहा है 3, क्योंकि साइन को तो मैंने लिख लिया था, अब साइन को नहीं देखना। तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 को 3 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 15, तो 5 3 जा 15, ठीक, 15 लिख दिया, माइनस का साइन यहां से ले लिया, ठीक है। उसके बाद वेरिएबल को देखिए, तो वेरिएबल में क्या क्या है, वेरिएबल में है यहाँ पर एक बार एक्स, यहाँ चलो मैं लिख देता हूँ एक्स इंटू वाई पहले वाले टर्म में, फिर यहाँ पर एक्स इंटू जेड, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर वाई जेड, एक्स 2 बार आया तो एक्स को 2 बार लिख दिया, वाई 1 बार आया, जेड 1 बार आया, बस ये देखना है कि एक्स कितने बार आया, वाई कितने बार आया, जेड कितने बार आया। तो एक्स आपको 2 बार दिख रहा था तो एक्स की पावर 2 लगा दिया, वाई 1 बार दिख रहा था वाई की घात 1 लिख दिया, वाई की पावर 1 लिख दिया, और जेड 1 बार था तो वाई की पावर जेड की पावर 1 लिख दिया, ठीक है, सिंपल है। -15 x² वाई जेड आएगा अगर 3 मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना हो, ठीक है। चलिए अगर ऐसा लिख दिया इसको क्या बोलेंगे, इसका आंसर बताइए। तो सबसे पहले तो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई करिए, एक माइनस का साइन मुझे यहाँ दिख रहा है, एक माइनस का साइन मुझे यहाँ दिख रहा है, तो माइनस का साइन माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या दिया, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो आप बोलो सर जो आंसर आने वाला है और इसके अलावा कोई माइनस का साइन तो है नहीं, ठीक है, तो इस माइनस से माइनस आप चाहो तो ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, माइनस से माइनस मैंने कैंसिल कर दिया, ठीक है, मैंने आपको नंबर में भी सिखा रखा है, तो माइनस से माइनस कट गया, ठीक है। अब नंबर को गुना करिए, तो नंबर में क्या क्या दिख रहा है, नंबर में दिख रहा है एक 6 एक 3 और एक 2, तो 6 इंटू 3 इंटू 2, इसको मल्टीप्लाई करके कितना मिलेगा, 6 इंटू 3 2 जा 6, तो 6 6 जा 36, तो यहाँ तो लिख दोगे नंबर 36। कैसे लिखा, 6 इंटू 3 इंटू 2 किया, ठीक है, 6 इंटू 3 18, 18 2 जा 36, आंसर आ भी गया है हितेश का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोलेंगे, सर एक्स कितने बार आया, एक्स को काउंट कीजिए कितने बार आया, एक्स यहाँ पर आया और एक्स यहाँ पर आया, 2 बार आया, ठीक है, तो एक्स की पावर 2 आ जाएगी, ठीक है, तो आप यहाँ बोलोगे सर एक्स की पावर 2, बस देखना है कितने बार आया। वाई कितनी बार आया, वाई यहाँ पर है, वाई यहाँ भी है, ठीक है, दूसरे कलर से लिख देता हूँ, ठीक है, वाई यहाँ भी है, वाई यहाँ भी है, तो वाई की पावर भी 2 आ जाएगी, ठीक है, आपको सर वाई की भी पावर 2 लिख दीजिए, वाई की पावर 2। जेड कितनी बार आया, जेड को देखिए, तो जेड मुझे दिख रहा है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, जेड की भी पावर 2 आ जाएगी, ठीक है, जेड भी 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जेड की भी पावर 2 लिखना है आपको, ठीक है, तो आंसर आएगा 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। आंसर देखिए आपका पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, क्योंकि 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई हुआ था, 2 नेगेटिव मल्टीप्लाई होकर पॉजिटिव दे देगा, ठीक है, 2 माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर के पॉजिटिव दे देगा, क्लियर, ऐसा कर लेंगे, बताइए समझ में आ रहा है। यस सर। इस क्वेश्चन को देखिए, चलो अगला क्वेश्चन करने के पहले मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इसका आंसर बताना। अगर मैं लिख रहा हूँ 2mn इंटू 3ns इंटू 5pm, तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर कितना आएगा, सोचो, बस नंबर को 30 मल्टीप्लाई m करो पहले, 2 इंटू 3 30 m square n 3 2 square जा 6, pm 6 5 जा 30, ठीक है, 3 2 जा 6, मैं नंबर को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा, ठीक है, 3 2 जा 6 6 5 जा 30, तो आपको सर यहाँ पर 30 लिख दीजिए, ठीक, उसके बाद वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई कीजिए, तो वेरिएबल यहाँ पर m है और m यहाँ भी आया, तो m कितने बार, 2 बार, ठीक है, तो m की पावर 2 लगा दीजिए, m की 2 बार, ठीक है। n कितनी बार दिख रहा है, n एक मुझे यहाँ दिख रहा है और कहीं है क्या, n 2 बार है, ठीक है, n भी 2 बार आया, n भी लिख दिया, ठीक है। s कितने बार, s एक ही बार आया, तो s को एक बार लिख दिया, p कितनी बार है, एक बार आया, तो यहाँ पर आंसर इतना आ जाएगा, ठीक, 30m² nsp, ये लिख रहे थे सभी बच्चे मोस्टली, ठीक है, तो आंसर आ रहा है 30m² nsp। चल अब इसके बाद अगर एक मोनोमियल को एक बाइनोमियल से, ये देखो यूज पड़ेगा आपका, ठीक है, ये अगर आप नहीं सीखोगे तो आप बाइनोमियल से बाइनोमियल में दिक्कत होगा, बाइनोमियल से ट्राइनोमियल में दिक्कत होगा, मतलब कि पॉलिनोमियल से पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई करने के लिए एक मोनोमियल को एक मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए, ठीक है। अगर मैं ऐसा लिखता हूँ, चलो ये मुझे बता दो एक बार, माइनस का 2m इंटू 3m का पावर 3, इसका आंसर कितना आएगा, बस ये आंसर बताओ, इसके बाद मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ये आंसर बताइए, इवन माइक ऑन करके बता सकते हो, हाँ जी,
आंसर कितना आएगा? -6m⁴। बढ़िया। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, -2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -6 मिलेगा, और m की पावर यहाँ पर 1 है, m की पावर यहाँ पर 3 है, तो m को m की पावर 3 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो m की जो पावर बनेगी वो 3 और 1 ऐड हो जाएगा। यहाँ एक बार आया, यहाँ पर 3 बार आया, तो 1 और 3 ऐड करेंगे, पावर 4 आ जाएगा। ठीक है, तो m की पावर 4 आ जाएगा। तो -6 m की पावर 4, ये आपको पता होना चाहिए कोई भी पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने के लिए, ये जरूरत पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए अगर मैं इस टाइप से ले रहा हूँ m को, चलो इसके पहले मैं एक रूल ही बताता हूँ, समझ लो। अगर मैं लिख रहा हूँ एक मोनोमियल a और ऐसे ब्रैकेट में कुछ लिख रखा है b प्लस सी, ठीक है, b प्लस सी, तो इसका मतलब क्या हुआ? a इंटू बी प्लस सी का मतलब क्या हुआ? a इंटू बी प्लस सी, इसका मतलब क्या होता है? अगर कोई एक नंबर लिखा है या फिर कोई वेरिएबल लिखा है, कोई टर्म लिखा है और अगला चीज ब्रैकेट में लिखा गया है, इसका मतलब बीच में माइनस का साइन है। ये तो आपको पता भी होगा, यहाँ पर इंटू लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपको सर a इंटू बी प्लस सी है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है सर? जो बाहर में जो टर्म लिखा गया है ना, इसको अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे, तो a पहले मल्टीप्लाई होगा b के साथ, और a फिर मल्टीप्लाई होगा, चलो a को आप पहले b से मल्टीप्लाई करो, a इंटू बी लिखोगे। ठीक है, फिर यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया, फिर बोलोगे सर a जो है c के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ लिख देंगे a इंटू सी। ठीक है, तो फाइनली आपका बन के आता है ए बी प्लस ए सी। तो क्या इतना लिखना होगा सर हमें? नहीं, इतना क्यों लिखेंगे? ये तो मैंने समझाने के लिए लिखा था आपको। ठीक है, ये तो समझाने के लिए लिखा था। अगर आपके पास कभी लिखा रहेगा तो आपको इतना जल्दी से लिखना होगा, इतना लिखे तब तो काफी टाइम लग जाएगा। आप क्लास 10th में हो, क्लास 4 में थोड़ी हो। तो इसको आप लिखोगे सर, इसको लिखेंगे ए बी, ए को बी से मल्टीप्लाई किया तो ए बी आ जाएगा, प्लस का साइन ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं ऐसे लिख दूं ए इंटू बी माइनस सी, अगर मैं बी माइनस सी लिख दिया, इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? आप कहोगे सर ए को बी से मल्टीप्लाई करेंगे ए बी आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगाया, और ए को सी से मल्टीप्लाई किया तो ए सी आ जाएगा, तो यहाँ पर ए बी माइनस ए सी आ जाएगा। क्लियर हुआ? ए बी माइनस ए सी आ जाएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है, नहीं? नो सर। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ एम पी प्लस एन, एम पी प्लस एन, तो आप कहोगे सर यहाँ पर क्या है? एम मल्टीप्लाई बाई पी प्लस एन। ठीक है, पी प्लस एन, बस वेरिएबल तो चेंज किया, पोल नहीं करेंगे अभी। अभी आप पोल पोल लिखोगे, पोल बिल्कुल नहीं करेंगे अभी, समझिए, बहुत लेट में पोल करेंगे, समझिए इसको। एम को पी से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा एम पी। ठीक है, एम पी, और यहाँ पर प्लस का साइन था तो आपको प्लस का साइन लगाया, एम को एन से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा एम एन। ठीक है, एम पी प्लस एम एन। क्लियर? समझ में आया? एम पी प्लस एम एन, इसका आंसर बताइए अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ एम पी प्लस एन प्लस एस, इसका आंसर बताओ। अगर अंदर में 3 टर्म आ गया तो इसका सीधे कंसेप्ट ये है कि बाहर में जो आपका टर्म है, ये टर्म अंदर के हर एक टर्म से जाकर गुना होगा। तो m पहले गुना होगा p के साथ। ठीक है, m गुना होगा p के साथ, m इंटू पी आ जाएगा। प्लस का साइन था, मैंने यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, m जो है n के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिलेगा m इंटू एन एम एन। अब n s के साथ मल्टीप्लाई होगा, बन जाएगा ms। ठीक है, ms, एम पी प्लस एम एन प्लस एम एस। अगर मैं लिख रहा हूँ m इंटू ए माइनस बी प्लस सी, इसका वैल्यू कितना आएगा? ए माइनस बी प्लस सी। अब साइन के अकॉर्डिंग करिए, m जो है मल्टीप्लाई होगा a के साथ तो मिल जाएगा एम ए। ठीक है, एम ए, यहाँ माइनस का साइन था, मैंने माइनस का साइन लगाया। ठीक है, माइनस का साइन लगाया, m को b से मल्टीप्लाई किया तो लिख दिया एम बी। ठीक है, एम बी। अब m को c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन है यहाँ पर, तो प्लस का साइन m इंटू सी, एम सी। ठीक है, एम ए माइनस एम बी प्लस एम सी। क्लियर है? ओके, समझ में आया? लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है सर, अगर माइनस का टर्म कोई बाहर में रहेगा तो वहां पर थोड़ा सा गलती होने का चांस रहता है। जैसे कि ये समझिए, अगर चलो पहले मैं इस पे एग्जांपल है जैसे, चलो उसके पहले क्वेश्चन ये टाइप ही सीख लो। अगर मैं ये लिख रहा हूँ माइनस का लिख दिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, रूल समझिएगा, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये बस रूल ही समझ सकते हो इसको। ठीक है, अगर मैंने लिखा यहाँ पर माइनस का ए और अंदर में लिख दिया बी माइनस सी, कुछ ऐसे बी माइनस सी, अब आगे में जो टर्म है आपका बाहर में वो ए नहीं है, वो माइनस का ए है, माइनस का ए।
अब अंदर के हर एक टर्म से जब ए गुना होगा तो साइन पहले मल्टीप्लाई होगा, पहले साइन मल्टीप्लाई होगा और साइन चेंज होते रहेगा। तो आपको पता है जब सर माइनस ए मल्टीप्लाई होगा बी के साथ, तो ये ए और बी जब मल्टीप्लाई होगा तब तो ए भी दे देगा, ठीक है, ये तो ए भी दे देगा। लेकिन बी कैसा है, बी के आगे प्लस का साइन है, कोई साइन नहीं होने का मतलब बी के आगे प्लस का साइन है। तो यहां से आप बोलोगे सर माइनस का साइन इस प्लस के साइन से मल्टीप्लाई होकर के प्लस माइनस यहाँ पर माइनस देगा, तो ये मिलेगा माइनस का ए भी, ठीक है। अब जब ये दोनों टर्म को आप मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करने के समय क्या होगा, आपको सर ये माइनस का साइन इस माइनस साइन से मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस मिल जाएगा आपका प्लस, और ए जब सी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मिल जाएगा ए सी। तो समझ में आया ये क्या आएगा, माइनस का ए बी प्लस का ए सी। क्लियर, ये समझ में आया, ये हमारा आंसर आएगा। तो अगर बाहर में माइनस का साइन है तो ये थोड़ा ध्यान से करिएगा, साइन भी मल्टीप्लाई होगा। बाहर में प्लस का साइन है कोई दिक्कत नहीं है, या साइन नहीं है कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं माइनस का m, यहां लिख दिया, चलो ऐसे लिख रहा हूं माइनस का p, यहां लिख दिया x प्लस y माइनस का z प्लस l। मुझे बताइए, ये बताओ क्या होगा, या मैं माइनस का ही l लिख देता हूं, इसका आंसर क्या बनेगा। अब बाहर में जो टर्म है वो p नहीं है, p जाता तो काफी आसान हो जाता, लेकिन यहाँ पर माइनस का p है, तो माइनस के p से मल्टीप्लाई करेंगे अंदर के हर एक टर्म से। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर क्या बनेगा, माइनस का p जब x से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस माइनस, ठीक है। तो हमेशा ये देखना माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, इतना ध्यान रखना है आपको। तो माइनस प्लस माइनस ये मिलेगा आपका p माइनस पी एक्स। अब यहाँ माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, p को y से मल्टीप्लाई कर दो पी वाई। देखो जिस तरह से मैं बोल रहा हूँ ना वैसे करिए, आपका भी आसान हो जाएगा। आपको सर यहाँ माइनस है, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, p को z से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, पी जेड, ठीक है। अब इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और पी एल, समझ में आया, माइनस पी एक्स माइनस पी वाई प्लस का पी जेड प्लस का पी एल। क्लियर, हाँ जी बताओ, अभी कोई डाउट है तो डी लिख के बताओ, अगर क्लियर है तो यस लिख के बताओ। समझ में आया ये चीज, अगर बाहर में माइनस का साइन रहेगा तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है, माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे थोड़ा। क्वेश्चन है आपके लिए, अगर मैं ऐसा क्वेश्चन लिखता हूँ 2u 4u इंटू 2v प्लस w, ठीक है, 4u बाहर में है, अंदर में क्या है, दो टर्म है, एक मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करते हैं 2v प्लस w। इसको मल्टीप्लाई करने का क्या रूल है, रूल आपको बता दिया, अब उसको अप्लाई करिए। रूल तो हमने सीख लिया ना, अब उसको अप्लाई करिए। तो यहाँ पर क्या बोलोगे, सर बाहर में जो नंबर है 4u है, ठीक है, इसके आगे कोई साइन नहीं है मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव का साइन है, तो पॉजिटिव रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। आपको सर ये 4u जो होगा पहले 2v से मल्टीप्लाई करेगा, तो 5u भी कैसे आ रहा है, 5u भी कैसे आ गया, 4 2 जा 5 होता है क्या, 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 होने लगा, 4 2 जा 5 कैसे हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बोलेंगे सर 4u जो होगा, ये समझो अगर कोई भी डाउट है तो बिल्कुल मैं आपको बता रहा हूँ, बाहर का नंबर 4u है, ठीक है, तो 4u जो है वो मल्टीप्लाई होगा 2v के साथ, ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे 4u इंटू 2v। अभी देखो लिखने के लिए मैं इतना लिख रहा हूँ, लेकिन बाद में इतना नहीं लिखाऊंगा आपको, ठीक है। प्लस का साइन है यहाँ पर, प्लस का साइन लगाइए। आप बोलो सर 4u जो होगा w से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ लिख देंगे 4u इंटू w, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करिए। तो आप बोलोगे सर ये तो पता है मोनोमियल से मोनोमियल मल्टीप्लाई करना, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, यहाँ पर u है और यहाँ पर भी है, तो u भी है, u स्क्वायर नहीं है, ठीक है, दो अलग अलग है, प्लस यहाँ पर क्या आएगा 4u w, ठीक है, तो 4u भी प्लस 8u भी प्लस 4u w। क्लियर, इतना भी करने की जरूरत नहीं थी। अगर मेरे पास अगर ये क्वेश्चन आता तो अभी तो ठीक है आपने इतना लिखा, लेकिन धीरे धीरे हमें क्या करना है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता तो सीधे बोलोगे सर 4u 2v से मल्टीप्लाई होगा, 4 2 जा 8 u भी, ठीक है, प्लस 4 को w से मल्टीप्लाई करेंगे 4u भी। एक लाइन में आपका आंसर आना चाहिए, ठीक है, एक लाइन में आपका आंसर आना चाहिए। चलिए अगला, अगर मैं ऐसा लिख रहा हूँ माइनस का y इंटू 2y माइनस 9z, माइनस के y को मल्टीप्लाई करना है 2u माइनस 9z से। यहां पर माइनस का y है, y नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट तो ये है। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैं इसको करूं या आप लोग पहले करके बताओ, पहले आप लोग बताइए।
माइनस का y इंटू 2y माइनस 9z, क्या होगा आंसर? देखो यहाँ पर है माइनस का y, मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूँ पहले तो, माइनस का y, अंदर में है 2y माइनस का 9z, माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का 9yz, ठीक है, बिल्कुल सही है आपका। यहाँ पर आप बोलोगे सर आगे में जो पहले में टर्म है ब्रैकेट के आगे वो माइनस का y है, इसका मतलब ही है माइनस का y को मल्टीप्लाई करना है हमें 2y माइनस 9z से, ठीक है, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसको। तो ये बोलोगे सर पहले तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करने के लिए जाएंगे तो मुझे दिख रहा है 2y के आगे प्लस का साइन, कोई साइन नहीं होने का मतलब ये पॉजिटिव होना, तो पहले तो साइन मल्टीप्लाई होगा, तो ये माइनस प्लस क्या होता है, माइनस प्लस माइनस, ठीक है, और y को मल्टीप्लाई करके लिख दो y इंटू 2y, ठीक है, y इंटू 2y, बस इतना, पहले साइन को मल्टीप्लाई करके लिख देना। तो माइनस प्लस माइनस माइनस, ये बोला सर माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करने जाओगे तो माइनस माइनस प्लस मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और y को मल्टीप्लाई करेंगे 9z से, ठीक है, 9z से। तो इसके बाद आप कर लीजिए, आप बोलो सर ये माइनस साइन तो रहेगा ही रहेगा, 2 एक नंबर है 2 लिख दीजिए, और y को 2 बार है, y 2 बार मल्टीप्लाई होकर माइनस 2y स्क्वायर मिल जाएगा, प्लस का साइन था प्लस का साइन लगाया, 9 एक नंबर है और y और z है तो 9yz, ये हमारा आंसर मिलेगा। क्लियर हुआ, माइनस 2y स्क्वायर प्लस 9yz, क्लियर। तो बस अंदर ले जाना है, माइनस के y को मल्टीप्लाई करना है अंदर के हर एक टर्म से, ठीक है। तो ये क्या है, हम लोग मोनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं, एक मोनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई, ठीक है, एक मोनोमियल को ट्राइनोमियल से अगर मल्टीप्लाई करना हो तो ये भी कुछ कठिन नहीं है, बहुत ही आसान ही है। अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करिए, जो बाहर में 2 लिखा हुआ है इसको अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करो, ठीक है, पॉजिटिव है तो बहुत आसान हो गया। 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है पहले 2y से, ठीक है, 2 इंटू 2y, तो मैं लिख देता हूँ इसको 2 इंटू 2y, अभी के लिए इतना लिखना है, बाद में तो आप सीधे बोल दोगे 2 2 3 4 4y, है ना। उसके बाद माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगाया, क्योंकि पॉजिटिव है तो सीधे वही साइन आ जाएगा। अब 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो मिलेगा सर 2 इंटू 3z, ठीक है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से प्लस के साइन के साथ 2 इंटू 1, ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, मिल जाएगा 2 2 जा 4y माइनस 3 2 जा 6z प्लस का 2, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4y माइनस 6z प्लस 2। क्लियर है, 4y माइनस 6z प्लस का 2, समझ में आ रहा है? खुद से हो जाएगा क्या आपसे ये सारा क्वेश्चन, बताओ यस या नो। अगर बाहर में, अच्छा ये इसको आप एक लाइन में भी लिख सकते थे आंसर, मुझे पता है सर अंदर के हर एक टर्म से गुना ही करना है ना, 2 को अंदर ले जाना है, हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करिए, तो 2y से 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 जा 4y, 3z से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6z, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 2, तो आप एक लाइन में भी लिख सकते हो, ठीक है, एक लाइन में लिख सकते हो, बस अपने कॉपी में लिखिए। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके पास ये, तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दिख रहा है, माइनस के p को मल्टीप्लाई करना है पी क्यू प्लस 6p स्क्वायर माइनस पी आर, ठीक है, चलो इसको ट्राई करो। अब यहाँ पर ध्यान देना कि p नहीं है, माइनस का p है, तो साइन चेंज करेगा, ठीक है, माइनस का p है तो साइन चेंज करेगा। तो हमेशा आपको ये करना है, पी क्यू के आगे कैसा साइन है, प्लस का साइन है, तो पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, साइन का मल्टीप्लिकेशन आपको पता है, माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, ठीक है, सिंपल। तो पी क्यू के आगे प्लस का साइन है, आप पहले इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों टर्म को, तो पहले साइन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सर, माइनस प्लस माइनस एंड पी विल बी मल्टीप्लाई बाई पी क्यू, पी को मैंने पी क्यू से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर प्लस का साइन है तो आपको सर यहाँ पर क्या होगा, माइनस, ये वाला माइनस का साइन है और ये वाला प्लस का साइन है, तो प्लस माइनस क्या होगा, अगला टर्म बचाओ, मुझे यहाँ पर साइन कैसा लिखें, साइन क्या लिखेंगे, प्लस माइनस माइनस, बताइए, प्लस माइनस माइनस, आपको सर यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, ठीक है। आपको सर p को मल्टीप्लाई करना होगा 6p स्क्वायर से, ठीक है, बस इतना लिखना, पहले साइन को मल्टीप्लाई करना फिर टर्म को मल्टीप्लाई करना। यहाँ पर साइन कैसा आएगा बताओगे मुझे, साइन कैसा आएगा, प्लस के माइनस, प्लस का साइन आएगा, क्योंकि सर यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ भी माइनस है, तो इन दोनों टर्म को जब मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा और यहाँ पर आएगा p इंटू पी आर, ठीक है, p इंटू पी आर।
इसको मल्टीप्लाई करिए अब जल्दी से। अब यहाँ पर जो मल्टीप्लाई साइन है, यहाँ एक माइनस का साइन ये है, एक माइनस का साइन है, एक प्लस का साइन ये है, तो बस माइनस प्लस को ध्यान देना बस। अब इसके बाद माइनस माइनस प्लस, बस यहाँ पर आप सेपरेट कर लीजिए, बाकी सारे टर्म को मल्टीप्लाई करिए। देखो तो यहाँ मिलेगा माइनस का साइन, p इंटू पी पी स्क्वायर हो जाएगा और एक q आ जाएगा, ठीक है, माइनस p इंटू सिक्स पी स्क्वायर। तो एक नंबर तो 6 ही है ना, 6 एक नंबर है, 6 लिख दिया, p इंटू पी स्क्वायर। तो p को अगर p स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो p की पावर 3 आ जाएगी। आप यहाँ पर 1 लिख रहे हो तो 2 1 3 ऐड करके लिख दिया, तो 6p की पावर 3 आ जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाया, p इंटू पी आपको पता है p को 2 बार मल्टीप्लाई करके p स्क्वायर आएगा और यहाँ पर आ जाएगा। तो आंसर यही बन रहा है हमारा। क्लियर है? तो आंसर ये बन रहा है माइनस पी स्क्वायर क्यू माइनस 6p क्यू प्लस p स्क्वायर आर। क्लियर? बताइए, ऐसा क्वेश्चन कर लेंगे? चलिए, तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए m। अच्छा, ये तो बहुत आसान हो गया। जहां भी देखो आगे में प्लस का साइन रहेगा ना, बिल्कुल इस क्वेश्चन के बाद मैं पोल दे दूंगा, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद पोल दे दूंगा। इस क्वेश्चन को कर लो, आगे में प्लस का है, ठीक है, तो ये बहुत आसान हो गया सर। आगे में अगर पॉजिटिव है तो बहुत आसान होगा, कोई भी साइन चेंज होगा नहीं, बस सीधे सीधे मल्टीप्लाई करना है। m को n से मल्टीप्लाई करेंगे तो m को मल्टीप्लाई कर दिया n से, m इंटू n, ठीक है। प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया, m को m से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ लिख दिया m इंटू m, ठीक है। फिर यहाँ पर माइनस का साइन है, मैंने माइनस का साइन लगाया, m को मल्टीप्लाई कीजिए mm से, ठीक है, तो यहाँ आप लिख दिया m इंटू mn, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, एक प्लस का साइन मुझे यहाँ दिख रहा है, एक माइनस का साइन यहाँ दिख रहा है, बस यहाँ पर 3 टर्म रहेंगे, m इंटू n mn हो जाएगा, प्लस m इंटू m आपका m स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस m इंटू m आपका m स्क्वायर है और n भी था, तो mn प्लस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर है, तो ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर? समझ में आया? यस सर। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे हो रहे हैं। अभी कोई भी डाउट है, अगर आपको कुछ पूछना हो तो बताइए, क्योंकि अब मैं पोल में क्वेश्चन देने वाला हूँ। अगर क्लियर है तो वाई लिख दीजिए, कोई भी डाउट है तो बिल्कुल आप अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हो। कोई भी चीज ऐसा है जो नहीं समझ में आया, कहीं पर आपका कुछ डाउट आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन हो रहा है? नहीं? चलिए ठीक है, तो आपके लिए क्वेश्चन है पोल सेक्शन में, ये बोला गया ए बी इंटू 5z इंटू बी जेड, ठीक है। क्वेश्चन है आपके लिए ए बी इंटू 5z इंटू बी जेड। ऑप्शन को ध्यान से देखना, हड़बड़ी में गलती नहीं करना है आपको। क्वेश्चन है ए बी 5z और यहाँ पर बी जेड, ठीक है, कुछ मोनोमियल से इसको मल्टीप्लाई यस करना। सर। हाँ जी, ए बी सी या डी, ध्यान से आंसर करो। नंबर देखो क्या आएगा, वेरिएबल्स के ऊपर पावर क्या आएगा, नहीं एक आंसर अभी गलत हुआ है, एक आंसर अभी गलत हो गया, 5 आंसर सही है, एक आंसर गलत है। तो सारे टर्म को देखो, आप ऑप्शन को देखते हो ना, इसलिए गलती होता है। ऑप्शन को छोड़ दो, आप क्वेश्चन को लिखो अपने कॉपी में और उसको सॉल्व करिए, फिर जो आंसर आता है उसको ऑप्शन में खोजिए, ठीक है, फिर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 11 आंसर आ चुके हैं, 11 में 9 सही 2 गलत। अभी 3 बच्चे हो क्लास में जिनका आंसर नहीं आया है, अभी 2 बच्चे और हैं जिनका आंसर नहीं आया है। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, ओनली 10 सेकंड, क्वेश्चन आसान है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। अभी भी 2 बच्चे हो, मतलब 2 बच्चे आंसर नहीं कर रहे हैं। फिर चलो इसको मैं एंड करता हूं और इसको डिस्कस करते हैं। आंसर किया करें, अगर आपके फोन में पोल आता है, एक भी आंसर पोल में कर, उसका मतलब आपके फोन में पोल आता है, तो आंसर किया करें, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ए बी इंटू 5z इंटू बी जेड। तो यहाँ पर आप कह सकते हो सर 3 मोनोमियल्स हैं, एक मोनोमियल यहाँ है, दूसरा मोनोमियल यहाँ है, तीसरा मोनोमियल यहाँ है, इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। आप देखो यहाँ पर कोई नंबर भी है क्या? बिल्कुल नंबर एक दिख रहा है मुझे 5, ठीक है, एक नंबर 5 दिख रहा है, तो पहले तो 5 लिख दोगे, 5 है, ठीक है। इनटू में आप कह सकते हो सर ए कितने बार आया, वेरिएबल क्या है, ए बी और जेड, ठीक है, तो ए कितने बार आया, ए एक बार यहाँ पर आया और कहीं तो ए दिख नहीं रहा, ठीक है, तो ए यहाँ पर आया, एक बार लिख दिया, ठीक है। बी कितनी बार आया, बी एक बार मुझे यहाँ दिख रहा है, बी यहाँ पर दिख रहा है, तो 2 बार बी मल्टीप्लाई होगा, बी से बी मल्टीप्लाई होगा, बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, बी की पावर 2 आ जाएगा। यहाँ पर जेड दिख रहा है, यहाँ भी जेड दिख रहा है, ठीक है, जेड को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे, जेड की पावर 2 आ जाएगी। तो ये कहाँ पर दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर, यहाँ तो एक्स आ गया, यहाँ पर 5 मिसिंग है,
यहाँ पर आपका ए बी का पावर देखो 2 मिसिंग है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी ए बी स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर आएगा। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी होगा। क्लियर? बस पावर देखना था कितना होगा। अगला क्वेश्चन है माइनस का 10x इंटू 3 - 2y। चलो ये देखते हैं कितने बच्चों का सही होता है। बहुत आप लोग पोल में क्वेश्चन मांग रहे थे। चलिए इसको देखना, आपको ट्राई करना है कि बिल्कुल सही करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन मैं लिख दूं यहाँ पर, ऑप्शन को थोड़ा ध्यान से देखना, क्योंकि ऑप्शन हो सकता है बहुत मिलते जुलते से लिखे गए। तो बाहर में जो टर्म है वो 10x नहीं है, माइनस का 10x है। ठीक है, टर्म जो है माइनस का 10x है। तो माइनस का 10x को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, फिर माइनस का 10x को माइनस का 2y से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, तो देखिए क्या आंसर आएगा, ए बी सी या डी। ठीक है, यहाँ पर 8 आंसर आए हैं, लेकिन यहाँ कुछ आंसर मुझे गलत दिख रहा है। तो साइन का इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट ये है कि आप साइन को सही लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो, फिर टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करके सही से लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। ठीक है, अच्छा एक आंसर तो बिल्कुल साफ गलत है, और उसमें भी 2 बच्चों का आंसर आया है। वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा आप, गलतियां हो सकती है लेकिन कम से कम ऐसा गलती ना करो जो बिल्कुल साफ गलत दिख रहा हो। ठीक है, 9 आंसर आ चुका है अभी। अभी 3 बच्चे और हो जिनका आंसर नहीं आया है। अभी 2 बच्चे और हैं। लास्ट 10 सेकंड रुकेंगे, 10 सेकंड और, 10 सेकंड में स्पेंड करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया, अभी भी 2 बच्चे का आंसर बाकी है। लास्ट 5 सेकंड, 5 4 3 2 1। ठीक है, अभी एक बच्चे हो जिनका आंसर नहीं आया, मैं इसको एंड करता हूँ और डिस्कस करता हूँ। ठीक है, देखो यहाँ पर 3 आंसर गलत आए हैं, बाकी सारे आंसर सही है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं, सिंपली आप कह सकते हो सर बाहर में जो रूल क्या है कि सर बाहर वाले टर्म से अंदर के हर एक टर्म से गुना करेंगे, हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ए बी सी डी में जो भी आंसर आ रहा है उसको देखते हैं। तो बाहर में जो टर्म है वो माइनस का 10x है, 10x तो था नहीं, माइनस का 10x है। तो माइनस का 10x अंदर के हर एक टर्म से गुना होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो पहले मुझे दिख रहा है सर 3 के आगे कोई साइन है क्या? तो 3 के आगे कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन तो रहेगा, प्लस का साइन तो रहेगा। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए, पहले टर्म को जब मल्टीप्लाई करोगे तो साइन मल्टीप्लाई करेंगे। तो माइनस साइन इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा, और माइनस प्लस माइनस मिलेगा, यहाँ पर माइनस आएगा। अब 10x को 3 से गुना करेंगे, तो 10 गुना होगा 3 से, 10 3 जा 30। अच्छा मोनिका, हितेश, आप दोनों क्लास के एंड में रुक जाना। ठीक है, फिर मैं आपसे बातें करता हूँ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर आपको सर 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 10 3 जा 30। ठीक है, और यहाँ पर चलो ऐसा लिख देता हूँ थोड़ा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ माइनस का 10x इंटू 3। तो माइनस का 10x 3 से मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद अगला टर्म क्या है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होगा, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। इन दोनों टर्म को गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, और दिख जाएगा सर 10x इंटू 2y। ठीक है, 10x इंटू 2y, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या मिलेगा, 10 3 जा 30 एक्स वाई, और एक माइनस का साइन था तो ये माइनस का साइन लगाया, तो माइनस 30 एक्स वाई। यहाँ पर प्लस का साइन है, मैंने प्लस का साइन लगाया, 10 2 जा 20, और यहाँ पर एक्स वाई, तो माइनस 30 एक्स वाई प्लस का 20। अच्छा एक्स वाई कैसे लिख दिया, वाई नहीं आएगा, यहाँ पर माइनस 30 एक्स आएगा। यहाँ पर आप बोलोगे सर माइनस 30 तो आया था, वाई कहाँ से लिख दिया, माइनस का 30 एक्स आएगा। तो माइनस 30 एक्स प्लस का 20 एक्स वाई, तो ये आंसर कहाँ पर दिख रहा है। अब मैं इतना लिखने के बाद ऑप्शन को देखूंगा, तो यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन ए में तो 10 एक्स वाई दिख रहा है, बिल्कुल गलत है। माइनस का 30 एक्स प्लस का 20 एक्स वाई, बिल्कुल सही आंसर है बी। ठीक है, ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि यहाँ पर साइन गलत लिखा गया, टी एक्स पॉजिटिव माइनस 20 एक्स वाई, जो कि गलत है आंसर। और ऑप्शन डी तो साफ गलत दिख रहा था, ऑप्शन डी भी एक बच्चे का आंसर था, ऑप्शन डी बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी तो साफ गलत दिख रहा था, नहीं होगा। ठीक है, चलो क्लियर है इतना, आंसर बी कैसे हुआ। अगला क्वेश्चन करें। हाँ जी बताइए, अगर क्लियर तो वाई लिख के बताओ। चलो तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, माइनस का 2m को मल्टीप्लाई, एक मोनोमियल को मल्टीप्लाई करना है ट्राइनोमियल से। ठीक है, चलो यहाँ पर आपका चैट में बंद कर रहा हूँ, आंसर आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है,
क्वेश्चन में फिर से यहाँ पे -2m है, अगेन नेगेटिव है। अब अंदर में क्या क्या लिख दिया, माइनस का 3m, प्लस का 6n, माइनस का yl। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कीजिए, इसको मल्टीप्लाई करिए। बाहर का जो टर्म है वो माइनस का 2m है, 2m से कंफ्यूज मत करना। पहले सॉल्व करो अपने कॉपी पर, उसके बाद ऑप्शन को देखिए। जब तक आप सॉल्व नहीं करोगे आप नहीं सीखोगे, है ना। जब तक आप नहीं सॉल्व करोगे कंफ्यूजन होगा। ठीक है, ए बी सी या डी, 3 बच्चे का आंसर आया है, तीनों ही सही है, बढ़िया। बस माइनस के 2m को अंदर के हर एक टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। बस इतना ध्यान रखना है, रूल्स अगर पता है आंसर आ जाएगा। बढ़िया, अभी 7 आंसर आए हैं, 7 ही सही, 8 आंसर आए हैं, 8 ही सही। ठीक है, तो ध्यान से आंसर करोगे तो सही होगा, सॉल्व करके आंसर करोगे सही होगा, हड़बड़ी में करते हो इसलिए गलत होता है। ठीक है, अभी 2 बच्चे और है जिनका आंसर नहीं आया है। ठीक है, 2 बच्चे और हो, आंसर कीजिए जैसे ही। अभी एक स्टूडेंट और हो जिनका आंसर नहीं आया है, लिखते हैं लास्ट 10 सेकंड। आप आंसर दो, फिर मैं इसको डिस्कस कर लूंगा। बस एक बच्चे, लास्ट 5 सेकंड। 5 4 3 2 1। चलो इसको मैं एंड कर रहा हूँ। और अच्छी बात है कि जहां जितने आंसर आए हैं, टोटल जितने बच्चे हो क्लास में सभी का आंसर आया है, और एक आंसर छोड़कर बाकी सभी का आंसर सही हुआ है। भाई मैं बोलने वाला 100% सही है, एक बच्चा आंसर गलत हो गया है। ठीक है, बस एक छोड़कर बाकी सारे का आंसर सही है। तो यहाँ पर आप कहोगे सर यहाँ माइनस के 2m को अंदर के हर एक टर्म से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन इंपॉर्टेंट होता है। तो जब 2m इन दोनों टर्म को गुना करोगे तो यहाँ माइनस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो माइनस माइनस तो मिल जाएगा सर, माइनस माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, अब 2m को मल्टीप्लाई करके लिख दो, 2m इंटू 3m। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। इन दोनों टर्म को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दिख रहा सर यहाँ पर माइनस का साइन, यहाँ प्लस का साइन, तो माइनस प्लस माइनस। अब उसके बाद लिख दिया 2m इंटू 6m, इसको मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, आपको सर इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, तो यहाँ भी माइनस का साइन, यहाँ भी माइनस का साइन, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस। अब 2m को मल्टीप्लाई कर देंगे yl के साथ। ठीक है, बाकी इसके बाद लिख दो। अब आप बस हाईलाइट कर देना प्लस माइनस का साइन, तो आगे में प्लस का साइन है, इससे तो कोई मतलब है नहीं, प्लस साइन हटा देंगे, या माइनस का साइन यहाँ दिख रहा है, एक प्लस का साइन यहाँ दिख रहा है। ठीक है, तो आपको सर यहाँ पर आ जाएगा 3 2 6 m स्क्वायर, माइनस का 6 2 12 mn, m और n को मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया 2 myl। ठीक है, myl, तो आंसर आएगा ये वाला। ये कहाँ दिख रहा है, अगर मैं ऑप्शन सी और डी को देखूं तो सी में तो माइनस आ गया है, 6m स्क्वायर गलत हो गया, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, एक्स का टर्म कहाँ से आएगा, एक्स तो आएगा ही ना। ऑप्शन डी बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी और ए और बी को देखते हैं, तो ए और बी को देखा तो ऑप्शन नंबर ए में 6m स्क्वायर है, यहाँ भी 6m स्क्वायर है, लेकिन सेकंड वाला पर सेकंड वाला टर्म तो माइनस का 12m है ना, तो यहाँ पर 12 है, माइनस का 12 है, आना चाहिए माइनस का 12mn, जो कि यहाँ पर ऑप्शन बी गलत दिख रहा है। ठीक है, तो ये गलत होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, माइनस 6m स्क्वायर माइनस 12mn माइनस का 2myl, तो आंसर हमारा ए होगा, बिल्कुल सही। क्लियर, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए था, सभी का आंसर सही था, एक आंसर बस गलत हुआ था। ठीक है, चलिए, आई होप कितना क्लियर होगा। इसके आगे बाइनोमियल को बाइनोमियल से मल्टीप्लाई करना या बाइनोमियल को पॉलिनोमियल से मल्टीप्लाई करना, ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। ठीक है, अभी टाइम हो चुका है, इसको एंड करते हैं। ठीक है, अभी कोई भी डाउट है तो पहले डाउट पूछ लो, अगर कोई ऐसा डाउट है जो आप क्लास में नहीं पूछ पाए हो तो बिल्कुल पहले अपना डाउट पूछ लीजिए। हाँ जी, पहले ये